नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, कि लॉकडाउन में पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी? अगर बंद कर दी है तो आज से शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे पढ़ते रहिए या आप खेलिए मत, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, ऐसा मैं आपसे नहीं कहता। पर दिन में कम से कम 1 घंटा ज़रूर पढ़िए, वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, ज़िंदगी में आगे जाने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई ज़रूर कीजिए। मैंने अभी तक कक्षा 4 और कक्षा 5 इन 2 कक्षाओं के हिंदी विषय के कई वीडियोस अपलोड कर दिए। मैं आज आपको कक्षा 3 का हिंदी विषय का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। पाठ का नाम है मुर्गा और लोमड़ी। अब पाठ शुरू करने से पहले हम ज़रा पात्रों के स्वभाव को समझ लेते हैं। लोमड़ी एक अत्यंत चालाक जानवर मानी जाती है। हमने ज़्यादातर लोमड़ी की जो कहानियाँ भी सुनी हैं वह ऐसी ही सुनी होंगी, उनके शीर्षक मुख्यतः यही होंगे, चालाक लोमड़ी या और कोई। मतलब लोमड़ी के लिए हम ये तो मान के ही चलते हैं कि जो लोमड़ी है वह चालाक जानवर होती है, उसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, चतुर लोमड़ी, और इसी तरह की कहानियाँ हमने सुनी। मुर्गा एक साधारण जानवर होता है, सीधा साधा जानवर होता है। हमने कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने मुर्गे को ना देखा हो। हम सभी ने मुर्गे को देखा है। अब जो मैं पूछ रहा हूँ आप ये बताइए, मुर्गे को जानते हैं जो लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक हो, जो बहुत ही बुद्धिमान मुर्गा हो? नहीं जानते। आज हम इस पाठ के माध्यम से एक ऐसे मुर्गे के ही बारे में जानेंगे जो जो लोमड़ी से कई गुना ज़्यादा होशियार है, जो लोमड़ी से कई गुना ज़्यादा चालाक है। आइए अब कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठा देखा। इस पर लोमड़ी ने मुर्गे से पूछा कि अरे मुर्गे तो ज़मीन पर चलते हैं, तुम पेड़ पर क्यों बैठे हो? इस पर मुर्गा बोला कि मैं खूंखार जानवरों के डर से पेड़ पर बैठा हूँ। तभी आश्चर्य से लोमड़ी ने पूछा, अरे तुम्हें आज का सबसे शुभ समाचार नहीं मिला? मुर्गा बोला, कैसा समाचार? तब लोमड़ी ने बताया कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा बोला, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और फिर गर्दन उठाकर मुर्गा ऐसे देखने लगा जैसे कोई दूर से चीज़ देख रहा हो, दूर की चीज़ देख रहा हो। इस पर लोमड़ी बोली, अरे दोस्त क्या देख रहे हो? मुर्गा बोला, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों कुछ शिकारी कुत्ते यहाँ दौड़ते हुए आ रहे हैं। लोमड़ी ने यह बात सुनी और बोली, ठीक है मित्र, अब मैं चलती हूँ। तो मुर्गा बोला, अरे तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है, तुम रुको यहीं। तो लोमड़ी बोली, हाँ यह बात सच है, पर शायद लगता है यह समाचार अभी तक शिकारी कुत्तों के पास नहीं पहुंचा। तो देखी ने कि कैसे मुर्गे ने समझदारी से खुद को लोमड़ी का शिकार होने से बचा लिया, कैसे उसने लोमड़ी को यूं भगा दिया। कहानी सुनकर आप सबको मज़ा आया ना? पर अब अच्छा ये बताइए कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि कोई भी बहुत ज़्यादा होशियार या कोई बहुत मूर्ख नहीं होता। समय पर जो अपनी समझदारी से उस कठिन समय को पार कर ले वही होशियार है। आपने इस पाठ में यह देखा कि मुर्गे ने कैसे समझदारी दिखाते हुए लोमड़ी को फटाफट भगा दिया और खुद को भी बचा लिया, वरना जो लोमड़ी थी वह मुर्गे को खा जाती, क्योंकि लोमड़ी तो मांसाहारी जानवर है और उसको जो मुर्गा है वह बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए तो उसने मुर्गे से कहा था कि आओ भाई तुम उतर आओ तो मैं तुम्हें खा लूँ। पर मुर्गा निकला बहुत होशियार। मुर्गे ने कहा कि मैं तो तुम्हारा शिकार नहीं होने वाला और अभी देखो तुम्हें कैसे भगाता हूँ। और मुर्गे ने अपनी समझदारी से फटाफट लोमड़ी को भगा दिया और खुद को भी बचा लिया। इसलिए इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी बहुत बुद्धिमान या कोई भी बहुत मूर्ख नहीं होता है। कभी भी कठिन समय में या किसी परेशानी में फंस जाने पर हमें शांतिपूर्वक
ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और उस समस्या का हल निकालना चाहिए। कभी भी परेशानी को देख के ये नहीं करना चाहिए कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा, या हम नहीं कर पाएंगे, या अरे ये मेरे बस का नहीं है, या ये मेरे लिए नहीं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हम सब में इतनी क्षमता है कि हम अपने आप को कठिन से कठिन समस्या से निकाल सकते हैं और बड़ी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। पर ज़रूरत है ठंडे दिमाग से सोचने की और आसानी से हर चीज़ को हल कर लेने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो अब जो मैं आपको प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा, उन प्रश्नों के हल करिएगा। और अगर कोई कठिनाई आती है तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा। जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, वह बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं और मैं उनके सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दे दूंगा। पर पढ़ाई को बंद मत कीजिए और आज ये वीडियो देखकर जो प्रश्न आपको मैं भेजूंगा, उन प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं और अपनी कॉपियों में भी सुरक्षित रखने हैं, ताकि जब स्कूल खुलेगा तो हम आपकी कॉपी को चेक करेंगे और जिस बच्चे ने सबसे अच्छा काम किया होगा उसको बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारे गिफ्ट्स भी देंगे। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय।